नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम आज आपके सामने एक खास पेशकश लेके आया हूँ। ये पेशकश है दास्ताने बॉलीवुड। हालांकि पूरे भारतवर्ष में आजकल बॉलीवुड इतने चर्चा में है कि क्या कहने। नई नई बातें, नई नई वाक्य और नए नए स्कैंडल रोज निकल के आ रहे हैं। एक ड्रग का जो मैटर है पूरे भारत देश में बॉलीवुड ड्रग केस के नाम से काफी प्रसिद्ध हो चुका है, जैसे मानो हर तरफ उसी की चर्चा हो। इस मौके पर काफी ऐसे वाक्य जो सच भी हैं, कुछ झूठ भी हैं, ये भी सामने आए हैं। लेकिन इसमें से कितनी सच्चाई है और क्या वाक्य सच्चे हैं, ये आपके साथ आज मैं वार्तालाप में बताऊंगा। पहले बात करते हैं ये बात उठी कहां से। तो सभी लोगों को पता है जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री, उसके बाद से बॉलीवुड का ये ड्रग स्कैंडल धीरे धीरे चर्चा में आया। इस पूरे बॉलीवुड ड्रग केस में अभी तक रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है एनसीबी द्वारा। इसके साथ ही काफी नामी ग्रामी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से बातचीत की एनसीबी ने कल भी। इसके बाद काफी सवाल जवाब तैयार किए गए और उसके बाद दीपिका पादुकोण को सवाल जवाब करने के बाद रिहा कर दिया गया। उनसे बड़ी तरीके से उनकी चैट में हुई बातें और ड्रग्स को लेके पूछताछ की गई। इसके साथ ही रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद हैं, उन्होंने एक वाक्य उठाया था कि जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसके अंदर आने वाले समय में ड्रग्स एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली चिंता की बात है। इस मौके पर जया बच्चन जी ने रवि किशन को आड़े हाथ लेते हुए राज्यसभा में कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि क्या अगर हम देश को अपना घर मानते हैं और घर की कुछ बुराइयों के बारे में बात करना और उन्हें बदलने के लिए कोशिश करना थाली में छेद कर देना होता है? क्या कोई अगर दिक्कत है, कोई गलत धब्बे हैं हमारे ऊपर, तो उन्हें छुपाएं क्यों? अगर कोई सच्चाई है तो उससे नजरें क्यों चुरा लें हम? क्योंकि नजरें चुरा देने से अगर सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी, उस चीज को साफ तो करना पड़ेगा। अगर कहीं कोई गंदगी है तो झाड़ू लेके हमें खुद उतरना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारे यंगस्टर्स, देश के बहुत सारे लोग बॉलीवुड और काफी ऐसी इंडस्ट्रीज में जाने के लिए तैयार हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई या रैंप वॉकिंग हो गई या बॉलीवुड के अन्य हिस्से हो गए। तो क्या वो भी इसी दलदल में घुस जाएंगे? नेपोटिज्म, ड्रग्स का केस, ऐसे ऐसे नए नए वाक्य सामने आ रहे हैं जिसके बाद देश के युवाओं का मनोबल टूट रहा है। पूरे देश में रोज नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। कई लोग पूरी तरीके से सही तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, तो कई लोग इस पूरे मैटर को लेके कुछ ऊल जलूल बातें भी कर रहे हैं, जितना है नहीं उससे ज्यादा बता रहे हैं। तो ये भी हर तरीके से गलत है। जितनी सच्चाई है उसके बारे में बात करिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ पूछताछ की गई है लेकिन कोई चीज साबित नहीं हुई है। लेकिन जो गलत है उसे गलत कहिए और जो सही है उसे सही कहिए। पूरी चीज अगर मैं कहूं तो पूरी तरीके से बॉलीवुड भी खराब नहीं है, लेकिन कुछ जो हिस्से हैं, कुछ जो वाक्य हैं, उसे हमें दोबारा से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उस गंदगी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, वो एक जहर की तरह हमारी पूरी सोसाइटी में फैलता जाएगा। आप सभी दर्शक शायद मुझसे ज्यादा समझते हैं कि ड्रग कितना हानिकारक पदार्थ है। धीरे धीरे युवाओं को कितनी जल्दी आकर्षण में ले लेता है। आने वाली पीढ़ी, जो युवा है हमारे, जो बॉलीवुड में तैयारी कर रहे हैं जाने की, जो सोच रहे हैं कि हम भी एक सितारा बनेंगे, एक हीरो बनेंगे, लेकिन हीरोइक चीज तो रह ही नहीं गई कहीं पे, क्योंकि हीरोज ऐसे नहीं होते। अगर कोई गलत तरीके का पदार्थ लेके अपने आप को हीरो बताता है तो बिल्कुल गलत है। सच्चे हीरो हमारे आर्मी के ऑफिसर हैं, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इसके अलावा में वो नहीं जो जहर पी के और जहर का सेवन करके अपनी समाज की और जिंदगी खराब कर रहे हैं, वो हीरो नहीं हो सकते। इसके तुरंत बाद ही रवि किशन जी का एक नया वीडियो ANI ने वायरल किया। इसमें उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। क्या सुनाते हैं आपको, क्या उनकी बात थी इस वीडियो। किसी प्रकार की धमकियां भी मिल रही हैं फोन पे, कितनी सच्चाई है इस बात में? हम वक्त पे बताएंगे। मतलब कुछ भी थोड़ा तो हिंट करें। आपके बहुत चाहने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो कोई मैसेज होगा कि क्या वाकई आपके ऊपर, आपके जीवन को खतरा है या इस तरह की कोई धमकी आपको मिल रही है कहीं से? जो भी है हमारे देश के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, अपने भारत के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हमने आवाज उठाई है।
और उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि हमको कोई जान से मार देगा। अगर कोई मार भी देता है तो देश के बच्चों भविष्य के लिए। में जैसा कि आप सभी ने देखा, रवि किशन जी कह रहे हैं कि 2-5 गोली अगर देश के लिए खानी भी पड़े तो वो हंस के खा लेंगे। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन अगर किसी गलत चीज का विरोध करना गलत है तो शायद मैं समझता हूं कि अपनी आवाज उठाना भी गलत है। मैं किसी चीज को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ना हमारी टीम हिंदुस्तान न्यूज डेली की टीम किसी भी को कसूरवार ठहराती है। हमारे देश में सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट है फैसला सुनाने के लिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, किसी भी गलत भाषा का उपयोग किसी के लिए ना करें। पूरी तरीके से बॉलीवुड भी गलत नहीं है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को सही किया जा सकता है। अगर कोई कमी है तो उस कमी को सुधारा जा सकता है। बॉलीवुड में जो ये नई नई बातें निकल के आ रही हैं ड्रग स्कैंडल की, इस बारे में पूछताछ एनसीबी कर रही है। केस अभी चल रहा है, केस का अभी नतीजा आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही अपने दिमाग में किसी को कसूरवार या किसी को गुनहगार ना ठहराएं। पहले सरकारें और हमारी जितनी भी पुलिस फोर्स है, क्राइम ब्रांच है, एनसीबी है, वो पड़ताल में लगी हुई है। लेकिन जो एक मेंटेलिटी बन गई है बच्चों के बीच में, नए नए युवाओं के बीच में ड्रग्स को लेके, उसके लिए एक सोशल अवेयरनेस का कोई काम करना चाहिए। तो आइए एक कदम उठाते हैं इस ड्रग एडिक्शन की तरफ कि ऐसी चीजों को पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे। हमारे देश के युवा अगर मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक कदम उठाइए कि इस जहर की तरफ कोई कदम नहीं उठाएगा। इस पूरे समाज को अगर हमें चलाना है और हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाना है तो इस पूरे जहर को जड़ से उखाड़ के फेंकना जरूरी है। तो कृपया करके मेरी आप सभी से एक विनती है, हिंदुस्तान न्यूज डेली की तरफ से और मेरी तरफ से, कि कृपया करके इस जहर की तरफ कभी ना जाएं। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी 19 से 20 साल की एज में हैं, वो बहुत जल्दी से उनके जीन्स इस गलत रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन कृपया करके अपने कदम रोकिए, क्योंकि ये एक ऐसा जहर है जो आपको धीरे धीरे करके मौत की ओर ले जाता है। इसकी एक लत आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं नहीं जानता कि कौन गलत है या कौन सही है, किसने क्या बोला किसने नहीं बोला। मेरा वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो इस चीज से आगे बढ़कर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि चलो एक कदम फिर से बढ़ाते हैं, एक नए सवेरे की ओर, एक नए भविष्य की ओर, जो भारत को नई उन्नति पे लेके जाए, नई प्रगति पे लेके जाए, जो स्किल इंडिया जैसे फाउंडेशन को और आगे बढ़ाए, ताकि हमारा युवा और आगे बढ़े और देश का नाम ऊंचा हो। इस पूरे कोविड काल के दौरान भी हमारा देश नहीं टूटा। मुट्ठी बंद करके 5 मुट्ठी की जो ताकत होती है वो पूरे भारत देश ने सारी दुनिया को दिखा दिया। तो इसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ता रहे, अच्छी राह पे चलता रहे और ये ड्रग्स जैसे जहर को हम हरा पाए। इस मौके पर क्या आपकी राय है, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कृपया करके आपके साथ भी या आपके दोस्त या आपके परिवार में कोई चीज से परेशान है या दिक्कत में है तो उसका साथ दें, खड़े रहें उसके साथ और उससे इस जहर को छोड़ने के लिए जो कोशिश हो सकती है वो करवाएं। रिहैब, बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में, लेकिन इस जहर की तरफ ना जाने दें, क्योंकि इस जहर का कोई अंत नहीं है, सिर्फ अंत है। इसी के साथ आज इजाजत लेना चाहूंगा। इस खास स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ इतनी ही थी। नई नई स्पेशल रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी और मैं आपसे 1-on-1 मिलता रहूंगा, फिर नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाए बिना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं और नई नई बातें आपको मिलती रहेगी सब्सक्राइब करने के बाद। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।